आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल द एस्ट्रोलॉजी विज़न। मैं आपकी डॉक्टर प्रीति वर्मा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। क्यों मुझे ये टॉपिक लेकर आना पड़ा, मैं उसका आपको पीछे कारण मैं बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, अभी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं, +2 मतलब 12th का भी चल रहे हैं और 10th के भी बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है। सो ये टॉपिक मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है ना, खासकर बच्चों के लिए भी बनाना पड़ रहा है। और काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट के सवाल होते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी होती है, यानी उनकी जो डिज़ायर है वो क्यों नहीं फुलफिल होती है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आप सबको कि मैनिफेस्टेशन क्या है। अच्छा, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन यानी कि हम अपने सपनों को, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। हर किसी के, चाहे किसी भी एज में हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी की सपने होती हैं, हर किसी का ड्रीम होता है, काफ़ी सारे इच्छाएं होती हैं। कैसे उसको पूरा करना चाहिए। सुंदर सा टॉपिक है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है और किस तरीके से पूरा करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छा मैं उपाय भी आपको बताने वाली हूँ कि हाँ, आपको पूरा कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। मैनिफेस्टेशन हमारे होते हैं टोटल 2 टाइप्स के। ठीक। पहला मैनिफेस्टेशन होता है पावर ऑफ थॉट, यानी पावर ऑफ विचारों की शक्ति। यानी हमारा जो थॉट, हमारी विचार या हमारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है, तो हमें पहले उसको अपने शक्तिशाली उसको बनाना होगा। ठीक। दूसरी आती है कार्य सिद्धांत, यानी कि हमारा जो वर्क प्लानिंग है, यानी वर्क प्रिंसिपल्स, या आज के भाषा यानी आज के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने ये सुना होगा, बहुत ही फेमस है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट्स के बुक पढ़िए, उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो से मैं बहुत अगर डिटेल में गई तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, शायद आप भी ना देख पाए। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको बस नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, या अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगी। और लास्ट में तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपकी इच्छाएं आपकी कैसे पूरी होगी। ठीक है। जो भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। कि मेरा क्या होता है, मैं ट्रेंडिंग वीडियो लाती हूँ, यानी कि जब जिसकी ज़रूरत होती है या फिर जो हमारे लोगों का इंक्वायरी होता है, यानी हमारे क्लाइंट के इंक्वायरी होते हैं, उस टॉपिक में लेकर आती हूँ। अभी फ़िलहाल तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा था, इसलिए हमारे जो सीरीज़ चल रहा था यानी ज़ोडिएक साइन का, उसको छोड़ के मैं वही वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी शिवरात्रि का भी टाइम आ रहा है, तो शिवरात्रि से रिलेटेड भी मेरा वीडियो 102 दिन में मेरे चैनल पे आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मैंने क्या बोला कि कैसे हम इसको अट्रैक्ट करेंगे। इंटेंशन सेटिंग्स, यानी हमारी इंटेंशंस जो है उसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, ठीक है, खुद से हम क्या चाहते हैं, ठीक, वो पहले क्लियर कीजिए, यानी थॉट हमारी क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि हमें क्या चाहिए, यानी एक तो हम क्या चाहते हैं और हमें चाहिए क्या, क्योंकि बहुत बार होता है हम चाहते कुछ और है, चाहिए कुछ और रहता है, और यहीं पे हमारा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बोले कि हम पूजा करते हैं, काफ़ी सारी मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन मनोकामनाएं हमारा नहीं पूरा होता है। कारण यही होता है, हम तो मांगते कुछ और है, करते कुछ और है। कार्य सिद्धांत यानी कि वर्क प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा, उसको आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है अपने इंटेंशन के साथ में। इस तरीके से जब हम उसको लक्ष्य को निर्धारण करेंगे तो उसके लिए हम अपना कार्य को यानी निरंतर, यानी कि डेली बेसिस पे, यानी हमेशा हम उसको उस पर फोकस्ड रहेंगे। क्योंकि ये जान जाइए कि मिलता तो सबको सब कुछ है, बट
एक जो मिलना होता है कि चलो ठीक है, जब जो मिल गया सो मिल गया, और एक ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें चाहिए। अपने इच्छाओं का महत्व दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरा हो तो कोई उसको पूरा नहीं करता है। आपको अपनी इच्छाओं का महत्व देना होगा और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। ये हो गया आपको पहला रूल। दूसरा हो गया इरादों में बल होना चाहिए, यानी आपकी इरादा कितनी शक्तिशाली है जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो इरादों में बल जरूर रखिए, क्योंकि जिनके इरादे में बल होते हैं उनका, आपने अगर ओम शांति ओम की अगर पिक्चर आपने देखी है तो आपने शाहरुख खान का बहुत ही फेमस उसमें डायलॉग है कि अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। सो इरादों में आप बल रखिए और संतुलित आप एक संतुलन आप बनाए रखिए, ठीक है। इरादों में बल रखने के साथ साथ में संतुलन बनाए रखिए, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट जब मैं बात करूंगी तो विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स, यानी आप अपने इच्छाओं को, आप अपने सपनों को देखिए, खुली आंखों से देखिए, सोते हुए देखिए, लेकिन देखिए जो भी आप चाहते हैं। जैसे बच्चे अपना बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि हाँ मुझे इतना परसेंट स्कोर चाहिए, बड़े लोग चाहिए बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, 4 BHK 3 BHK फ्लैट्स चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, फॉरेन घूमना चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, यानी ज़िंदगी उस हिसाब से जीना शुरू कीजिए। वो अपना आप थॉट रखिए, ठीक है, तब भी जाके पूरा होगा। अगर आप थॉट आप रखते हैं BMW का और आप एक छोटी गाड़ी भी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वो नहीं होगा। आपको अपना कार्य भी उस हिसाब से करते रहना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि हम अपने आप को पहले क्लियर करेंगे और उसके हिसाब से हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं पहले बताई थी कि अगर आप चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो कभी भी आपकी जो है इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। टेक अ इंस्पायर्ड एक्शन, एक्शन लीजिए। लेटिंग गो, यानी पास्ट में अगर आपके कोई सपने, कोई इच्छाएं नहीं पूरा हुआ है तो उसको लेकर आप मत बैठिए, उसको लेकर मत चलिए, पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे वो नहीं हुआ तो नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। आप अपनी इरादों को शक्ति तो दीजिए, उस पर काम करना तो शुरू कीजिए। सो पास्ट को छोड़ दीजिए और ट्रस्ट कीजिए आज के प्रोसेस पे, ठीक है। सो ट्रस्टिंग द प्रोसेस, जो भी आप काम कर रहे हैं, सो आपकी इच्छाएं पूरी होनी ही होनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब आपकी इच्छाएं पूरी होगी तो उसमें सिर्फ आपका योगदान नहीं होगा, आपके आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो काफ़ी सारे सबकी इसमें योगदान होती है। तो हर दिन जब जब जैसे जैसे जिस स्टेप से आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, हर दिन दीजिए, हर पल दीजिए, और आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप अपने सपनों के काफ़ी करीब हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी जो मैनिफेस्टेशन का जो टूल है, एक जो प्रोसेस है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी बहुत मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ उनको, स्पेशली जिनके बच्चे हैं, बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े, उनके लिए बहुत ही सुंदर मैं लाइन, बहुत ही सुंदर बात बताने वाली हूँ। और साथ में कि आपको आपकी इच्छाएं कैसी पूरी होगी उसके लिए भी मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में ज़रूर आप बने रहिए, वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन पूरा करने का। कुछ जो सवाल होते हैं ना, हमारे क्लाइंट के सवाल होते हैं कि कितने दिन में पूरा होगा। सो मैं क्लियर बोलूँ, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है कि आपका आज पूरा हो जाए, कल पूरा हो, या परसों पूरा हो, 1 महीना लग जाए, 1 साल लगे, हो सकता है कि लंबा टाइम लगे। सो आपको ट्रस्ट करके उस पर आपको कार्य करते रहना है, आपको बैक नहीं जाना। अगर आप पीछे चले गए या सपनों को आपने छोड़ दिया, इट मीन्स कि आपके सपने सच्चे नहीं थे, ठीक है। सो इरादों पे शक्ति रखना होगा और उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना होगा। देन आपको सेकंड टूल मैं आपको बताती हूँ। वो आप बहुत लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि लिमिटेशन में बांध देते हैं, ठीक है,
कि अगर मैं महीने का अगर 10,000 कमा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा अगर ड्रीम देखेंगे तो 15,000 का देखेंगे, 20,000 का नहीं। आप उसको लिमिटेशन में मत बांधिए। पूरी आसमान आपका है, ठीक है। आप अपनी जो थॉट, अपनी इच्छाओं को खोल के आगे की तरफ मूव कीजिए, या प्लानिंग कीजिए, या विजुलाइज कीजिए। लेकिन उसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या होते हैं, आपका कनेक्शन बना होना चाहिए। जो भी आपके सपने हैं, कनेक्शन बना होना चाहिए। सपोज कि मैं आप एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, और मुझे इससे रिलेटेड अगर मैं सपने देखती हूँ तो पूरा होने की चांस है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि मुझे अपने कंट्री का, अपने देश का मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हूँ ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरी प्रयास किधर होगी? मेरी प्रयास इस लाइन में होगी। तो जिस लाइन में निरंतर आप अपना प्रयास कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, आप उसी तरह सपने देखिए और वैसा ही आप प्लान कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बोल रही थी, पेरेंट्स लोग से काफ़ी ज़्यादा मुझे अनुरोध है कि जब हम बात करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला है कि इच्छा शक्ति, ठीक है, इरादों में बल, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो कभी भी हम अपने बच्चों को इस तरीके से बातें बोल के उनकी कॉन्फिडेंस को तोड़ना या निगेटिविटी उनके अंदर लाना, उनकी इरादों को कमज़ोर करना, ये कभी नहीं करें। जितना ज़्यादा उनके इरादों में शक्ति डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा वो आप उनके लिए एक तरीके से आप देखिए कि आप उनके लिए उनकी मैनिफेस्टेशन, यानी उनके जो सपने हैं, जिंदगी में जो पाने की इच्छा है, उसको पूरा करने में आप योगदान दे रहे हैं, ठीक है। और जब उनकी इरादे मजबूत होगी ना, तो जीवन का कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अगर फंसते हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं। जिंदगी में कोई सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने का उनमें शक्ति होगी। सो आप अपने बच्चों को जो इरादा है, जो शक्ति है, जो उनका ऊर्जा है, उनको बलवान कीजिए, ठीक। सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कभी भी उनको नेगेटिव अप्रोच मत कीजिए जिससे कि उनकी शक्तियाँ विहीन हो जाए, उनकी इरादे टूट जाए, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना बचे कि वो कोई सपने को देख पाए, जीवन उनकी स्ट्रगलर ना हो, ठीक है। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी वैसी कोई भी बात ना बोले जिससे कि आपके बच्चा का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, क्योंकि हम भी कभी बच्चे होंगे। दुनिया का कोई लोग कुछ भी बोल दे, हमारे इरादे कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। इरादे कौन तोड़ते हैं? आपके अपने ही तोड़ते हैं, जो आपके बहुत क्लोज रहते हैं, जो आपके जितना ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इरादे आपके वही तोड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। उसके पहले भी थोड़ा सा मैं और कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि अचानक से मुझे ध्यान आया, क्योंकि मेरे क्लाइंट लोग पूछे थे कि मैम क्या ये मतलब कोई भी जाति के लोग कर सकते हैं? तो हाँ जी, कोई भी जाति के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सपने तो सभी के होते हैं ना। तो कोई भी जाति के लोग कर सकते हैं, किसी भी टाइम में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि कब बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इससे नेगेटिविटी भी होती है, यानी नकारात्मक रिजल्ट भी आती है। सो मैं बता दूं कि नकारात्मक रिजल्ट तभी आएगी जब आप नकारात्मक सोचेंगे। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक आपके सपने होंगे तो वही होगा, नकारात्मक सोचेंगे तो वही होगा, ठीक। यानी कि नकारात्मक सोचने, यानी कि मैं बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कोई भी चीज़ कुछ पूरा होने, नहीं ये तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा ही नहीं होगा। यानी कि जब भी हम जो बोलते हैं, जब भी हम जो सोचते हैं, जब भी हम जो करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमारा ऊपर आसमान में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाता है, और वही ऊर्जा हमारे पास वापस लौट के आके हमें बल देता है, हमारे इरादों को मजबूती देता है। सो आप अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव कीजिए और निरंतर करते रहिए। सो इच्छाएं उससे पूरा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोली कि मैं बताऊंगी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हमें अपनी इरादों को पूरा करना है, इरादों को बल देना है। सो जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी आप लाइफ में सोच रहे हैं, उसको लिखिए, लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। उसको लिखकर सामने लगाइए कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ताकि आप अपने इरादों से भटक ना जाए।
ऐसा नहीं कि आज की इरादा आपका कुछ और है, कल कुछ और हो जाए, परसों कुछ और हो जाए, और आप पास्ट का भूल रहे हैं कि आपने पास्ट में भी कोई आपने इरादा यानी अपने सपने कुछ बनाए थे, आपने इंटेंशन कुछ सेट किया था आपने। सो उसको आपको भूलना नहीं है। सो आपके अगर नए आ रहे हैं सपने तो आप नए सपने को भी लिख लीजिए। जो आपको पुराने सपने हैं उसको भी आप मत छोड़िए, आप लिखते रहिए, लिखते रहिए। अगर आज आपका जितना भी पूरा हो गया, बाकी जो बच गया उसको आप लिखिए। हो सकता है कि आपने, क्योंकि जब हमारे कोई सपने होते हैं तो एक फाइनल मोड़ पे तो नहीं जाके वो पूरा होते हैं ना, धीरे धीरे पूरा होते हैं। तो जितने भी पूरा हो रहे हैं ठीक है, पूरा होगा। जो नहीं पूरा हुए हैं उसको आप आगे लिखिए कि ये अभी हो रहा है हमारे साथ में, और देखिए कि कैसे आप अचीव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपनों के साथ में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आपको उनके इरादों में आप बल दे पाए। ठीक, अगर आपके कोशिशों से अगर 1% भी उनको अगर मिलता है सपोर्ट और हेल्प, तो आप उनके अपने हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और आप अपने मन की बात अगर आपका कोई है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।